भारत की संवैधानिक व्यवस्था है और जो धार्मिक आज़ादी मिली हुई थी उसको कमज़ोर करने का कार्य किया है। आर्टिकल 25, 26 को आपने कमज़ोर किया है, आर्टिकल 14 और 15 को आपने कमज़ोर किया है और इससे ध्यान भटकाने के लिए आप गरीब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को आधार बना करके। लेकिन सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार जो सच्चर समिति ने अनुशंसा की थी कि इनके लिए जो स्कॉलरशिप योजना है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है, इनके लिए विशेष प्रावधान चलाने की आवश्यकता है, इनके लिए विशेष रूप से सरकार के स्तर से हर तरह की सहायता देने की आवश्यकता है, लेकिन आप उस दिशा में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। और आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं इसको हर वर्ग के लोग समझ रहे हैं, क्योंकि आप परसेप्शन की राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप सच माने में पसमानदा मुसलमानों के हित में सोचते तो धारा 341 में संशोधन करके उनको दलितों की तरह आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करते, उनके लिए विशेष प्रबंधन की योजना चलाते। लेकिन आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें प्रचारित कर रहे हैं। हर वर्ग, हर तरह के जो संविधान पर यकीन करने वाले लोग हैं वो आपकी बातों को समझ रहे हैं। और आने वाले समय में आपने जिस तरह से मुसलमानों के साथ छल की राजनीति की है उसका कहीं ना कहीं, और आपका जो सेकुलर होने का आप ढोंग रखते थे उस कैरेक्टर का कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो गया है और आप सेकुलर कैरेक्टर के नहीं हैं, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। आपकी सोच ना तो पसमानदा के हित में है ना महिलाओं के हित में है। अगर ये सोच होती तो आप धारा 341 में संविधान संशोधन के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाते और केंद्र सरकार को इसके लिए मजबूर करते। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से धार्मिक प्रबंधन और धार्मिक आज़ादी छीनने के लिए आर्टिकल 25 और 26 पर हमला हुआ, आप उनका साथ देने का काम किए। आर्टिकल 14 और 15 पर हमला हुआ तो आप उनका साथ देने का काम किए। इस तरह की दोहरी राजनीति को देश का मुसलमान और आम आवाम अच्छी तरह समझ रहा है